वाग्भट जी के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो थोड़ी सी बात मैं करता हूं। हमारे देश में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम वाग्भट हुआ। वो बाघ थे, बचपन में उनका नाम बाघ था और बहुत ही प्रवीण बालक था। वह बालक एक दिन खेलते खेलते ऋषि चरक के गुरुकुल में गए और ऋषि चरक जी को कहा कि मुझे चिकित्सा विज्ञान सिखा दो। चरक जी ने कहा ठीक है यार, जब बहुत सारे शिष्य पढ़ते हैं तुम भी पढ़ो साथ में। तो वाग जी ने वहां पर पढ़ाई शुरू की और बार बार गुरु को सवाल करके प्रश्न शुरू किया। जैसे उस चिकित्सा महाविद्यालय में कोई अगर कफ का मरीज आया तो चरक जी ने कहा तुलसी के पत्ते ले लेना, ठीक हो जाएगा। तो वहां पर सवाल होता था वाग का, क्यों तुलसी के पत्ते दे लें? अब चरक जी के पास कोई उत्तर नहीं होता था उसका। परेशान हो गए चरक जी एक दिन, बोले यार तुमको कुछ कहने के लिए मेरे पास प्रमाण नहीं है। मैं कह सकता हूं कि मेरी अंतर आत्मा कहती है कि कफ जब शरीर में बिगड़ जाए तो तुलसी के पत्ते का सेवन करना चाहिए। ये मेरी साधना का है, साधना से निकला हुआ प्रमाण है। वाक ने कहा नहीं, मैं नहीं मान सकता, आपको प्रमाणित करना पड़ेगा। चरक जी एक दिन तंग आ गए और तंग आकर के गुस्से में उस वाग से कहा कि अब तुमको एक काम सौंपना पड़ेगा। उन्होंने कहा प्रमाण तुम इकट्ठे करो, मैंने तो अपनी साधना से ये सारे सूत्र अर्जित किए हैं, प्रमाण तुम इकट्ठा करो। वाग को उन्होंने काम दे दिया और 18 साल के उम्र से वाग इस काम में लगे। अपने गुरु के दिए हुए सारे फॉर्मुलेशन पर प्रमाण इकट्ठा करने का काम शुरू किया। कैसे प्रमाण इकट्ठा किया? तो कफ बिगड़ने पर उनके गुरु ने कहा कि तुलसी के पत्ते का सेवन करो, तो ढूंढ के निकाला ऐसे 50 लोगों को जिनका कफ बिगड़ा हुआ था और सबको तुलसी का पत्ता खिला करके ऑब्जर्वेशन निकाला। तो मालूम हुआ कि 50 में 50 के कफ ठीक हो गए। तो कहा हाँ गुरु जी आपने ये फार्मूला ठीक कहा। कुछ दिन के बाद चरक जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। अब पूरे विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी वाग जी पर आ गई और तभी उनको जो है भट्ट से अलंकृत किया गया और वो फिर वाग भट्ट हुए और 110 साल तक यही काम करते रहे, प्रमाण इकट्ठा करते रहे। 128 साल जब हुआ तब उन्होंने अपने गुरु के दिए हुए सारे फॉर्मूले का एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट तैयार कर दिया, क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्ट तैयार कर दिया और फिर अपने आने वाली पीढ़ियों को कहा कि अब मेरा जीवन सार्थक हुआ, अब मैं सोचता हूं कि इस धरती को छोड़कर हमें जाना चाहिए। और उन्होंने स्वतः अपना प्राण निकाला, शरीर को छोड़ दिया, मृत्यु नहीं।